कौन है सर वो गोरी चमड़ी वाला वहां बैठकर हमको बोलने वाला? किस हमने इस मुल्क को आजाद इसलिए करवाया था कि वहां बैठकर बोलेगा। आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है। सर हम क्यों कर रहे हैं? क्यों इतना गिर रहे हैं इस गोरी चमड़ी वाले के सामने? नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता सियासत की बात। संसद के बजट सत्र का हर दिन अब हंगामे की नई कहानी लिख रहा है। सुबह से लेकर दोपहर तक लोकसभा का माहौल ऐसा रहा जैसे सत्ता और विपक्ष आमने सामने खड़े हों। सदन में शोर, नारेबाजी और तीखी बहस देखने को मिली। मुद्दा था भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील, लेकिन बहस का रुख अचानक ऐसे बदला कि पूरी संसद में सन्नाटा छा गया और गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल बजट सत्र के दौरान लोकसभा में अमेरिका भारत ट्रेड डील पर चर्चा चल रही थी। सरकार की तरफ से इस भारत के लिए फायदेमंद बताया जा रहा था। वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा था कि क्या इस डील के पीछे भारत की विदेश नीति से कोई समझौता तो नहीं हो रहा। इसी चर्चा के दौरान हैदराबाद से सांसद और AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी खड़े हुए और फिर जो कहा उसने पूरे सदन का तापमान बढ़ा दिया। सर आप आ जाइए यूएस ट्रेड डील पर। जो ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6 फरवरी का निकाला, सेक्शन 4 कोट कर रहा हूं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम रशिया का ऑयल लेंगे तो 25% लगा देगा। कौन है सर वो गोरी चमड़ी वाला वहां बैठकर हमको बोलने वाला? किस हमने इस मुल्क को आजाद इसलिए करवाया था कि वहां बैठकर बोलेगा मैं जिससे चाह तेल खरीदूंगा। तुम होते कौन हो? तुम मेरे माई बाप हो क्या? आप 25% लगाएंगे सर। और वर्ड क्या इस्तेमाल किया? इंडिया, यानी अब नयारा जो है नयारा कंपनी बंद हो जाएगी और हमको मॉनिटर करेंगे, आप भारत को उस पर ओवरसाइट करेंगे। अफसोस की बात है कि सरकार खामोश है। सर 2019 में ईरान का ऑयल मत लो, बोले आपने गलती की, आपने ईरान का ऑयल नहीं लिया। तो अमेरिका ने कहा कि इराक से लो, कंपेरेबल रेट पे, कंपेरेबल रेट पे, मार्केट रेट, नॉमिनल प्राइस पे नहीं। आज यूएस कह रहा है कि मोनोपोली रेट पे लो। कहां है सर? हम क्यों कर रहे हैं? क्यों इतना गिर रहे हैं इस गोरी चमड़ी वाले के सामने? आखिर हमारी हमियत कहां है सर? और एक बात बता रहा हूं सर, ये यूएस ट्रेड डील से यूरोपियन कर 2 मिनट सर, यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी से हमारा PLI का पूरा असर पड़ेगा, क्योंकि आपने टैरिफ गिरा दिया। आपने टैरिफ गिरा दिया मेडिकल डिवाइसेस पर, आपने टैरिफ गिरा दिया सोफिस्टिकेटेड मशीनरी पर, तो यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स आएंगे तो डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन का खतरा है इस मुल्क में। सर यू आर बी साइनिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और अ फोर्स परचेज ऑर्डर। सर बांग्लादेश से यूएस ने कह दिया कि हमसे कॉटन खरीदो, 0 टैरिफ। सर भिवंडी, मालेगांव, बनारस के पावरलूम का क्या होगा? 70% रॉ कॉटन हम देता बांग्लादेश को। सर ओवैसी ने सीधे अमेरिका के उस कथित नोटिस पर हमला बोला जिसमें कहा गया था कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ओवैसी का सवाल सीधा था, गोरी चमड़ी वाला ट्रंप कौन होता है हमें आदेश देने वाला? ये वाक्य बोलते ही सदन में हंगामा तेज हो गया। सत्ता पक्ष की ओर से टोका टोकी शुरू हो गई, लेकिन ओवैसी रुके नहीं। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति किसी के दबाव में नहीं चल सकती। अगर भारत को सस्ता रूसी तेल मिलता है तो भारत उसे खरीदेगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। ओवैसी ने अमेरिका पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका अपने हित में फैसला लेता है तब कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन जब भारत अपने लोगों के लिए फैसला करता है तब नोटिस भेजे जाते हैं, धमकी दी जाती है। उन्हें पूछा क्या भारत सिर्फ इसीलिए अपने नागरिकों पर महंगाई का बोझ डाले है क्योंकि अमेरिका को रूस पसंद नहीं? इस दौरान सत्ता पक्ष के सांसद लगातार शोर मचाते रहे। कई बार स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन ओवैसी का हमला जारी रहा। उन्होंने कहा कि तेल सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह आम आदमी की रसोई से जुड़ा सवाल है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो असर सीधा किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग पर पड़ेगा। ओवैसी ने यह भी कहा कि भारत किसी एक देश का पिछलुग्गा नहीं है। भारत की अपनी पहचान है, अपनी विदेश नीति और अपने राष्ट्रीय हित हैं। उन्होंने सरकार से सवाल किया, क्या भारत अमेरिका दबाव में आकर अपने फैसले बदलेगा या फिर सरकार, संसद और देश को साफ साफ बताएगी कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा? ओवैसी के भाषण के दौरान विपक्षी बेंचों से मेज थपथपाने की आवाज आई, वहीं सत्ता पक्ष में नाराजगी साफ दिखी। कुछ सांसदों ने इसे अमेरिका विरोधी बयान बताया तो कुछ ने कहा कि यह बयान भारत के आत्मसम्मान की बात करता है। पूरे हंगामे के बीच एक बात साफ हो गई, भारत अमेरिका ट्रेड डील सिर्फ व्यापार का मामला नहीं रहा, अब ये भारत की विदेश नीति, संप्रभुता और आत्मनिर्भरता से जुड़ा बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। बजट सत्र का ये दिन एक बार फिर दिख गया कि संसद सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं, बल्कि यहाँ देश की सोच, दिशा और आत्मसम्मान पर भी खुलकर बहस होती है। ओवैसी का बयान चाहे किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन उसने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया, क्या भारत अपने फैसले खुद लेगा या फिर वैश्विक दबावों के आगे झुकेगा? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और देखते रहे मोइनुजी न्यूज।